नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जानने जा रहे हैं सिक्लिकल स्टॉक्स। देखिए, सिक्लिकल स्टॉक्स जो है इकोनॉमी का हिसाब से चलता है। इकोनॉमी अगर अच्छा करेगा तो सिक्लिकल स्टॉक अच्छा करेगा, इकोनॉमी खराब करेगा तो सिक्लिकल स्टॉक खराब करेगा। हम लोग का जो है पोर्टफोलियो में 20-25% सिक्लिकल स्टॉक्स भी है, रहना चाहिए। इसलिए कि अगर हम लोग इंडियन अपने स्टॉक मार्केट को देखें तो 50% से ज्यादा हम लोग का सिक्लिकल स्टॉक है। सिक्लिकल स्टॉक्स जो है, आप रिटर्न का अगर मामला में देखें तो आपका जो कंसिस्टेंट जो कंपाउंडर रहता है उससे अच्छा ही रिटर्न देता है। कोई भी कंपनी आपको जो है साल का 12 महीना 365 दिन एक जैसा रिटर्न नहीं देगा, उसमें अप एंड डाउन होगा। उसको समझ लीजिए, रिजल्ट का हिसाब से, इकोनॉमी का हिसाब से, हर कुछ का हिसाब से, जियो पॉलिटिकल का हिसाब से उसका रिटर्न आएगा। सिक्लिकल में क्या होता है, जब आता है से रिटर्न तो 10-20 गुना एक साथ जो है रिटर्न दे देता है। जैसा आप जो है 2017 में ग्रेफाइट इंडिया का देखिए, आपको 2017-12 से लेकर 17-18 तक का एनबीएफसी देखिए, आपको दो स्टील देखिए, 2009 से लेके 2012 तक आपको जो है 20 गुना हो गया था जेएसपीएल। आज का डेट में ना दोस्तों, हर कंपनी सिक्लिकल हो गया है। आप समझ लिए शेयर मार्केट में हम लोग का जिंदगी भी सिक्लिकल है। हम लोग का जिंदगी भी समझ लिए एक जैसा नहीं चलता है। हम लोग बच्चा पहले जन्म लेते हैं, फिर बच्चा से बड़ा होते हैं, फिर बूढ़ा होते हैं, फिर मरते हैं। मतलब हर चीज सिक्लिकल है। मौसम भी देखिए, 4 मौसम आता है, गर्मी, ठंडा, बरसात, सब मिला के जो है होता है। हर चीज समझ लीजिए एक नॉर्मल मौसम रहता है, हर चीज सिक्लिकल है। तो हम लोग को देख के देखिए हम लोग खरीदना पड़ेगा। जैसा देखिए एचयूएल एचयूएल वगैरह भी चल नहीं रहा है, लेकिन 2005 से 2000 माने 12 तक का एचयूएल कोई रिटर्न नहीं आया। फिर 2012 से लेके 2022 तक 10 गुना हो गया। उसके बाद 19 तक 10 गुना हो गया। अब 19 से देखिए कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। आईटीसी देखिए, 4 साल 5 साल चलता है, उसके बाद फिर सो जाता है। एचडीएफसी बैंक देखिए, 5 साल से कोई रिटर्न नहीं आया है। आपका मारुति उरुति देखिए, 4 साल 5 साल चलता है, फिर तो वो इसे हम लोग अगर 4 साल 5 साल कोई कंपनी में फंस जाए, आपका जो सिक्लिकल है, टीसीएस वगैरह देखिए ना। टीसीएस आईटी कुछ कर रहा है, अभी 4 साल 5 साल चलता है, फिर आईटी में बोले खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई आ गया, वो आ गया। इसका आगे जो है वीजा बंद हो रहा था तो ई हो रहा था। तो ऐसे करके जो है 4 साल 5 साल अगर हम लोग कोई कंपनी में फंस जाएंगे तो हम लोग कमाएंगे क्या, क्या रिटर्न लाएंगे? तो हम लोग को हर कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रखना पड़ेगा, सिक्लिकल भी रखना पड़ेगा। कुछ जो है स्मॉल कैप में कुछ नया कंपनी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है वो भी जो है आपका रखना पड़ेगा। नया नया गवर्नमेंट फोकस सेक्टर जो कुछ कुछ है, सनराइज सेक्टर, वो भी हम लोग को सेक्टर स्टॉक रखना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो में। तो 20-25-30 कंपनी का ना पूरा मिश्रण रखना पड़ेगा। सोचेगा आदमी खाली हमको एक दो कंपनी, चार कंपनी सेक्टर का जो है आपको रख ले, नहीं नहीं होगा। सिक्लिकल भी रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट कंपाउंडर। अब कौन कंपनी कैसे कब रिटर्न देगा, कैसा परफॉर्म करेगा, कोई नहीं बता सकता दोस्तों। तो उस हिसाब से हम लोग को हर कंपनी का मिला के मिश्रण रखना पड़ेगा। हर कंपनी को जो है हम लोग को एनालाइज करके करना पड़ेगा। सिक्लिकल में अगर हम लोग अभी आ जाए तो सिक्लिकल में देखिए बहुत कुछ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, 4 साल 5 साल कोई रिटर्न नहीं, अभी 5 साल में 5 गुना हो गया। केमिकल देखिए, उधर 2017 से लेकर 2022 तक खूब चला, केमिकल भी अभी नहीं चल रहा है। एनबीएफसी भी नहीं चल रहा है, एनबीएफसी वगैरह भी सिक्लिकल हो गया। तो एनबीएफसी में क्या देखना है कि प्राइस टू बुक कितना कम हो गया है, प्राइस टू बुक जो है आपका कितना कम हो गया। बैंक्स में भी वही देखना है, प्राइस टू बुक देखना है। बैंक्स वगैरह में जो है आपको देखिए उधर पर ही जो है 2012 से लेकर 2019 तक खाली क्वालिटी चला। उसका बाद में फिर बैंक का साइकिल आया, पीएसयू बैंक चला। फिर एक नया सेक्टर अभी आया आपको जो है वो चला, नया सेक्टर जो था आपका डिफेंस, वो चला। अब डिफेंस भी देखिए 2 साल तक हर चीज सिक्लिकल है। हम सिर्फ समझाना आप लोगों को चाह रहे कि देखिए सिक्लिकल में कैसा कैसा टाइप का सिक्लिकल है और कैसे कैसे करेगा शेयर मार्केट ऑपरेट्स करता है। अभी डिफेंस का दौर चले गया, अब जो है एआई, सेमीकंडक्टर, ये सब चल रहा है। रिन्यूअल चला, फिर
2022 से 21 से लेके रिन्यूअल चला। अब रिन्यूअल भी हमको नहीं लग रहा है कुछ होगा। रिन्यूअल में कोई हाथ बात ये सब मत दीजिए, ये सब का भी 2 साल 3 साल का ई था चला। अब पहले क्या था दोस्तों, देखिए इन्फॉर्मेशन कम था, तो 4 साल 5 साल का कोई भी कम सेक्टर का बेयर मार्केट था, 4 साल 5 साल उन लोग का जो है बुल मार्केट रहता था सेक्टर का और मार्केट का भी। और अभी का इंफॉर्मेशन इतना है, इतना कुछ इंफॉर्मेशन है ना, कि अभी कोई भी जो है सेक्टर का जो है ना, बुल मार्केट 18 महीने से 24 महीना है और बियर मार्केट भी 18 महीने से 24 महीना। तो हमको लग रहा है रिन्यूअल का भी अब हो गया, अब एआई वाई का भी धीरे धीरे होगा, एआई वगैरह का भी अब जो है होगा, कोई नया सेक्टर के भी आपको जो है ये होगा, सामने आएगा। तो ऐसे हम लोग को नजर रखना पड़ेगा कौन कौन सा सेक्टर अभी जो है चलेगा। हम लोग को 3 महीना 6 महीना फॉरवर्ड जो है लुकिंग देखना पड़ेगा। अच्छा, कैश फ्लो में अगर आ जाए, कैश अगर इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी ये सब जो सिक्लिकल में करिएगा, तो आपको जो है कैश फ्लो भी देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो वगैरह उसका नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कितना दिन के लिए रिसीवेबल बढ़ रहा है, 3 महीना 6 महीना कि साल साल भर से अगर रिसीवेबल जो है पैसा आ नहीं रहा, माल बिक रहा, तो क्या फायदा। पैसा अगर आ ही नहीं, माल अगर बिके खाली उधार बाकी में, पैसा कैश जो है उसको कन्वर्ट नहीं हो, तो क्या फायदा होगा। तो कैश फ्लो वगैरह भी सिक्लिकल में देखना पड़ेगा। देखिए, अच्छा कंपनी जरूरी नहीं है कि अच्छा रिटर्न आपको देगा, कभी ऐसा नहीं होगा। आपको कंपनी जो है थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा सा आपको जो है ये भी करना पड़ेगा, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न है। तो आपको थोड़ा सा कंपनी जो है खाली टॉप टॉप का पॉपुलर कंपनी ले लिया तो उससे रिटर्न आएगा। देखिए टीसीएस से अच्छा कोई कंपनी था 5 साल में कोई रिटर्न, एचडीएफसी बैंक से कोई था नहीं है। तो ये सब का जो है सिक्लिकल अभी ये सब भी है, समझ लीजिए। 5 साल ही चलेगा तो वो नहीं चलेगा, वो चलेगा तो वो नहीं चलेगा। जब भी कोई सेक्टर चलेगा ना, तो दूसरा सेक्टर उसमें अपॉर्चुनिटी रहेगा। देखिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कहाँ पे रिवाइवल आ रहा है, सब रिवाइवल देख के जो है हम लोग को माल खरीदना पड़ेगा। सिक्लिकल में भी सब सेक्टर समझ ले सिक्लिकल। अगर 3 4 सेक्टर अगर छोड़ दे, कंजम्पशन और टेक्नोलॉजी, आपका बैंक्स, ये सब छोड़ के दे, सब सिक्लिकल सेक्टर है। शुगर उगर का भी अभी देखिए दाम नहीं बढ़ रहा है इथेनॉल का वजह से। इथेनॉल का प्राइस जब बढ़ेगा, सरकार का फोकस तो है इथेनॉल में, लेकिन जब प्राइस बढ़ेगा तो शुगर का भी एक बार में 10 20 गुना हो जाएगा शेयर, जब भी फोकस होगा। अभी जहाँ जहाँ जो सेमीकंडक्टर और एआई का बूम चल रहा है, बस समझ लिए वहीं पे अभी जो इन्वेस्टर लोग का ध्यान है, वो सबका देखिए 100 गुना हो गया, 50 गुना हो गया सेमीकंडक्टर का कंपनी या एआई का कंपनी। अभी सब जो शुरुआत में इन्वेस्ट करता, शुरुआत में तो कोई अर्निंग्स नहीं था, लेकिन आदमी अब उसको बोल, अब उसमें अर्निंग्स जो है 6 महीना 9 महीने का डिस्काउंट करके सब खरीदा। अभी देखिए जो खरीदा 50 100 गुना हो गया, 1 रुपये का 50 हो गया, 1 लाख का 50 लाख हो गया। तो ऐसे देख के हम लोग को सिक्लिकल भी अगर ले रहे तो देख के खरीदना पड़ेगा कि आपका जो है टर्न अराउंड कब हो रहा है। टर्न अराउंड होने, आप टर्न अराउंड का इंतजार करिए, और टर्न अराउंड जब संभावना लगे कि हाँ टर्न अराउंड हो रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बढ़ाइए। जब आप पूरा कॉन्फिडेंस हो जाइएगा, तब पूरा आप जो है उसमें ई बनाइएगा, पोजीशन बनाइएगा। आपका सीमेंट उमेंट का भी वही हाल है, सीमेंट का भी जो है आपको प्राइस वाइज बढ़ नहीं रहा है, तो सीमेंट का भी जो देख लीजिए कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह बढ़ेगा नहीं। जहाँ पे डिमांड है लेकिन इनकम नहीं है, आपको प्राइस बढ़ नहीं रहा, प्रॉफिट अच्छा कमा नहीं रहा कंपनी लोग, उसमें जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह 10 साल से कोई भी 1 रुपया दाम नहीं बढ़ा सीमेंट का, तो 10 साल समझ लीजिए वहीं पे। बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्शन वगैरह भी ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा। इंडिया का जो टॉप टॉप सेक्टर है, जो समझ लिए सब अच्छा ही नहीं कर रहा है। तो कहाँ आईटी का 25-30% का वेटेज था, घटते घटते जो है आईटी का 20% का वेटेज घटते घटते 10% हो गया। टॉप बैंक्स का 30-35% एनबीएफसी बैंक्स वगैरह का था, वो सब भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो घटते घटते कम हो गया। इसीलिए ओवरऑल मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। अब हम लोग टॉपिक पे सिक्लिकल में, सिक्लिकल कंपनी को कुछ कुछ जो है अपना पोर्टफोलियो में रिसर्च करके, रिटेल निवेशक है रिसर्च करिए, देखिए कहाँ पे अर्निंग्स का विजिबिलिटी आने वाला है। डिप्रेस अर्निंग अभी है, लेकिन अर्निंग अब साइकिल जो है बैड साइकिल खत्म हो गया, अब जो है साइकिल टर्न अराउंड होने वाला है। तो साइकिल टर्न अराउंड होगा। अब जैसा नेल्को देखिए 5 साल में 10 गुना हो गया, 40 रुपए का माल हो गया 400 रुपया नेल्को।
नेल्को 40 रुपए का 400 रुपये हो गया 5 साल में, 10 गुना हो गया। इसका बनाता है भैया, स्टील बनाता है। तो सब देखना पड़ेगा हम लोग कि कहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है। और HDFC बैंक उसी टाइम में बहुत पॉपुलर था 2020-19 में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो देख के TCS बहुत पॉपुलर था, कुछ नहीं हुआ। तो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, कैपेसिटी का एक्सपेंशन, मार्केट डिमांड, बहुत कुछ देखना पड़ेगा हम लोग को कि जहाँ पे डिमांड है वहां पे आपको जो है सप्लायर कम है, डिमांड ज्यादा है, वहां भी आप लोग कैपिटल एप्रिसिएशन, प्राइस 10-20 गुना हो जाएगा शेयर का। देखिए ऑप्टिकल फाइबर में HFCL और आपका स्टारलाइट, डिमांड बहुत है, सप्लाई का जो है क्राइसिस है। कितना गुना हो गया शेयर? 6 महीना में 6 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। अरे भाई 100 रुपया 6 महीना पहले लगा था, अभी 500 रुपया, 1 लाख का 5 लाख हो गया 6 महीना में। कोई बिजनेस में होगा? कभी नहीं होगा। तो ये सब देखना पड़ेगा। जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहेगा वो पहले से पोजीशन बना लेगा, करेगा अपना, आपको क्या ये इन्वेस्ट करेगा। तो ये सब पोजीशन अगर आप लोग अगर शेयर मार्केट देखिए, अगर डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे तो 2-4 घंटा आपको निकाल के ये सब जो है रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगा। रिसर्च करके अच्छा कंपनी में आपको देखिए, थोड़ा सा रिस्क भी लीजिए। टर्न अराउंड स्टोरी में जब पैसा बनता है 20-30-40 गुना पैसा बन जाता है, 20-30 गुना पैसा साल 2 साल में बन जाएगा। तो टर्न अराउंड स्टोरी को देखिए, सिक्लिकल कुछ देखिए, ये सब रिसर्च करते रहिए। जब मार्केट में आप आइएगा, इन्वेस्ट करिएगा, पैसा जब आपका लगेगा तब ना आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। धीरे धीरे करके जो है आप इनते रहिए और इंटरेस्ट भी लीजिए। हमरा तरह हम भी तो इंटरेस्ट लेते हैं, देखते रहते हैं कहाँ पे टर्न अराउंड है, कहाँ पे स्टोरी कहाँ चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है, कहाँ पे AI है, कहाँ सेमीकंडक्टर, कौन सा कंपनी अच्छा, कौन सा खराब है। तो ये सब देख के हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।